हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एमपी बोर्ड से जुड़े हुए 3 अपडेट सामने निकल कर आए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहला अपडेट है, बोर्ड परीक्षा के समय में होगा परिवर्तन। इसके बाद टाइम टेबल से जुड़ा हुआ एक अपडेट सामने निकल कर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज जारी होगा 10वीं 12वीं का टाइम टेबल। इसके बाद फेल नहीं होगा कोई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने देख लिया, इस साल कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तीनों पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 29 जनवरी को हमारे चैनल पर यानी कि कल वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें बताया गया था कि आज जारी होगा टाइम टेबल। लेकिन 29 जनवरी को बोर्ड की बैठक हुई, इस कारण से कल आपका टाइम टेबल नहीं आ पाया है। और जो अपडेट सामने निकल कर आए हैं, बोर्ड की जो बैठक हुई थी वहाँ पे जो फैसला लिया गया है, तो उससे यहाँ पे साफ पता चलता है कि आज आपका टाइम टेबल जारी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक बार डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे देखिए, पीपल संवाददाता भोपाल, यहाँ पे पीपल समाचार की ये न्यूज़ है, और आप चाहें तो यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम की तारीख पहले ही घोषित कर दी थी। शनिवार को टाइम टेबल भी जारी किया जाएगा, यानी कि आज शनिवार है और आज शाम तक आपका टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। बोर्ड ने सुबह की परीक्षा का टाइम टेबल 1 घंटे कम कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइम कम कर दिया गया है, 1 घंटे पहले आपका टाइम कम हो गया है। और आप सबको पता है कि अभी जो आपकी परीक्षाएं होती थी वो 9 बजे से होती थी, लेकिन अब 8 बजे से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब सुबह की परीक्षा 9 बजे की जगह 8 बजे से शुरू होंगी। शुक्रवार को मंडल में साधारण सभा की बैठक में बोर्ड परीक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीन्स यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो बोर्ड की बैठक हुई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शुक्रवार को मंडल में साधारण सभा की बैठक में बोर्ड परीक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीन्स जो बोर्ड की बैठक हुई थी 29 जनवरी को, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार करीब 19 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से, 12वीं की 1 मई से शुरू होगी। अब यहाँ पे एक बड़ा चेंजेस तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो अपडेट आपको पता था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो 30 अप्रैल से शुरू होंगी, और 12वीं की जो परीक्षा है वो 1 मई से शुरू होंगी। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, इस बार परीक्षा चूँकि मई में हो रही हैं, और इसलिए गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। पिछले वर्ष तक परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होती थी, लेकिन इस बार गर्मी के कारण सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 7:30 बजे तक स्टूडेंट्स को सेंटर में उपस्थिति देनी होगी। मीन्स यहाँ पे आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो पहले 9 बजे से 12 बजे तक होती थी, लेकिन इस साल से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 1 घंटे की समय की कटौती कर दी गई है। मीन्स 1 घंटे पहले अब आपकी परीक्षाएं होगी, 8 बजे से परीक्षा शुरू होंगी और 11 बजे तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। और यहाँ पे देखिए, सेंटर पर आपको 7:30 बजे पहुँचना होगा। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, केंद्र अध्यक्ष की विशेष अनुमति से 7:45 तक प्रवेश दिए जा सकेंगे। इसके बाद केंद्र अध्यक्ष भी प्रवेश नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, 7:45 तक तो केंद्र अध्यक्ष जो आपके रहेंगे, तो वो आपको अनुमति से उपस्थिति दे सकेंगे और आपको सेंटर में बैठने को मिल जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। और अगर आप 7:45 के बाद परीक्षा के लिए जाते हैं तो आपको बैठने नहीं मिलेगा, बोर्ड एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं, फेल नहीं होगा कोई स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, अब बड़ा अपडेट जो सामने आया है, इसके बारे में जानना सभी स्टूडेंट्स को ज़रूरी है। एमपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार कोई छात्र फेल नहीं होगा। कोई स्टूडेंट्स मई में होने वाली मुख्य परीक्षा में 2 से अधिक विषय में फेल होता है तो उसे 3 माह बाद जुलाई में दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। उसकी मार्कशीट में सप्लीमेंट्री जैसा कुछ भी उल्लेख नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे आप सबको पता है कि सप्लीमेंट्री मार्कशीट जो आपकी आती थी उसमें स्टार मार्क रहता था, लेकिन इस साल से ऐसा नहीं होगा और कोई भी छात्र इस बार फेल होने वाला नहीं है। आप दूसरी बार परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से आवेदन करना होगा। तो अगर आप दूसरी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अलग से आवेदन करना होगा। उसे यह भी ऑप्शन दिया जाएगा कि वह दूसरी परीक्षा में केवल फेल या कम अंक वाले विषय में बैठना चाहता है या फिर पूरे विषय की परीक्षा में। और यहाँ पे आपने ये अपडेट देखा होगा, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे उसे यह भी ऑप्शन दिया जाएगा कि वह दूसरी परीक्षा में केवल फेल या
कम अंक आने वाले विषय में बैठना चाहता है या फिर पूरे विषय की परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन रहेंगे, 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप दूसरी परीक्षा में बैठना चाहते हैं या फिर पहली परीक्षा में, ये ऑप्शन रहेगा। इसके बाद अगर पहली परीक्षा में आप फेल होते हो या फिर कम अंक आते हैं और आप दूसरी परीक्षा फिर से देना चाहते हैं तो आप दूसरी बार फिर से परीक्षा दे पाएंगे। और यहाँ पे आगे हम देखेंगे बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं की नामांकन मार्कशीट जारी करेगा, जिस परीक्षा में अधिक नंबर होंगे उसे मान्य किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट जो है वो पहली परीक्षा की मार्कशीट भी आपकी ली आएगी, मतलब मार्कशीट आएगी, अपडेट कर दी जाएगी एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपकी मार्कशीट आएगी, मतलब स्कूल में नहीं आएगी और एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी पहली परीक्षा की। और अगर आपको लगता है कि दूसरी परीक्षा में हमें बैठना चाहिए और पहली परीक्षा में हमारे कम अंक हैं तो आप दूसरी परीक्षा दे पाएंगे और फिर दूसरी परीक्षा की भी मार्कशीट आएगी और जिस परीक्षा में आपके नंबर ज़्यादा रहेंगे वो मान्य की जाएगी और यहाँ पर कम नंबर वाली मार्कशीट को मान्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों अपडेट के बारे में, तीनों अपडेट के बारे में हमने डिटेल में बात की है। सबसे पहले तो समय के बारे में भी हमने बात की है, इसके बाद टाइम टेबल के बारे में हम बात कर चुके हैं। टाइम टेबल आपका आज जारी होगा और यहाँ पर बोर्ड की जो बैठक हुई थी उससे साफ पता चलता है कि आपका टाइम टेबल आज जारी होगा और समय में परिवर्तन भी किया जा चुका है और इस बार कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस बार कोई भी स्टूडेंट्स फेल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे इस बार डिसीजन लिए गए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।